अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत आसान तरीके से। इसके लिए सबसे पहले ऑयल को गर्म करेंगे। आधा कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के बाद हमने इसमें डाल लेना है गोश्त आप ले लें बीफ या मटन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपके घर में अवेलेबल है वो ले लें। 1 किलो के करीब मैं ले रही हूँ। चर्बी वाली बोटी लेनी है, बगैर चर्बी वाली बोटी नहीं लेनी। आप चाहे तो हड्डी वाली बोटी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डी नहीं ली है, लेकिन चर्बी ज़्यादा ली है, क्योंकि पेशावर में ज़्यादातर चर्बी खाई जाती है और चर्बी का अलग ही टेस्ट आता है। तो आप लोगों ने ये चर्बी वाली बोटी ही लेनी है। नमकीन गोश्त के लिए ये स्पेशल गोश्त होता है। अब इसे भून लें अच्छे से, तकरीबन 15 मिनट आप इसे लगाएंगी भूनने में। इसका साथ साथ कलर भी चेंज होता रहेगा और इसकी भुनाई में इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म होती रहेगी। भूनते भूनते अब ये जो गोश्त है ये छोड़ने लगा है पानी। अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, ये गोश्त का ही पानी है। लहसुन अदरक डाल रहे हैं कुटा हुआ, तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। पेशावर में जो नमकीन गोश्त बनता है, जो ओरिजिनल होता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डलता है और कुछ भी नहीं डलता। लेकिन जो हम घरों में बनाते हैं, जाहिर सी बात है हमने घरों में उसे खाना भी होता है, बिल्कुल ही नमक के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा एडिंग करते हैं, जिससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम गोश्त को पहले अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, आप अपने घर के हिसाब से डालें। काली मिर्च डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच। बस इसमें 2 चीज़ों का ही कमाल होता है, क्योंकि इसमें जितने कम मसाले डालेंगे उतने मज़े का टेस्ट आने वाला है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, और अगर आप वैसे नॉर्मली बनाना चाहते हैं तो आपको इसे तकरीबन 2 घंटे मीडियम फ्लेम पे पकाना पड़ेगा, जिससे इसकी बोटी गल जाएगी। कम टाइम है, प्रेशर कुकर ले लें। अब ऐड कर लेते हैं कुछ पानी। 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल रही हूँ, ताकि इसी पानी के अंदर इसे पकाया जाए। वैसे तो गोश्त ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया, लेकिन मैं इसमें कुछ और पानी डाल रही हूँ। मैंने ग्रेवी बनानी है। आधा घंटा तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं इसको। आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और चीज़ों की एडिंग करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही ये इस डिश का हिस्सा है, लेकिन हम डाल रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए। टमाटर डाल रही हूँ, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ऊपर से छिलका उतारने के बाद इसे शामिल करना है। हरी मिर्चें डाल लेते हैं 4 से 5 बारीक कट करके। मिक्स नहीं करेंगे, बस ऊपर से थोड़ा सा इसको जो है ना चम्मच चला देंगे, बिल्कुल ही इसको हम भूनेंगे नहीं। और उसके बाद कवर कर देंगे और मज़ीद 1 से 1.5 घंटा इसको हम पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक कि आपका गोश्त गल नहीं जाता। अगर आप कुकर में बना रही हैं तो आपको स्टीम का काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। तकरीबन 1.5 घंटा पक चुका है। गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ग्रेवी तैयार हो चुकी है, क्योंकि हम नमकीन गोश्त विद ग्रेवी बना रहे हैं। अगर हमने ग्रेवी बनानी है तो टमाटर हमें मस्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेवी को थिक करने के लिए कोई ना कोई चीज़ हमें चाहिए होती है। बिल्कुल ही शोरबा जो है पानी का नहीं होगा, थोड़ा सा हमने टेस्ट लाना था, इस वजह से मैंने ऐड किया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है इस ईद पे। और मुझे बताइएगा कि आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी बनी। नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, और सब्सक्राइब टाइम पे एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी सारी वीडियोज़ को इंजॉय कर सकें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।